मुख्यमंत्री अखिलेश के करीबियों के टिकट काट दिए गए, इसके बाद से लगातार एक मन में एक थोड़ा सा आक्रोश है जो भी उनके समर्थक हैं। हम बात कर रहे हैं विधायक दीपराज जी से। विधायक जी, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक हम लोग अपने नजरिए से बात कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने हम जिस तरह से काम किया है, उन्होंने पूरे जनता के बीच में ही अपनी जगह नहीं बनाई है, बल्कि पूरे शासक करने वाले लोगों में एक विशेष स्थान बनाया है। उनके फैसलों ने, उनकी सोच ने, उनके काम करने तरीके ने, उनके व्यवहार ने, जिस निष्पक्ष भाव के साथ उन्होंने काम किया है, उससे एक नई चीज उभर कर आई और समाजवादियों का विश्वास बढ़ा लोगों के बीच में। मैं कह सकता हूं जितना काम हम लोगों ने वर्षों में किया, वो अखिलेश जी ने 4 साल के अंदर वो विश्वास पैदा किया है कि आज जन समर्थन उनके साथ है, वर्ग मिटा है, वर्ग भेद मिटा है, जातिवाद मिटा है और सब लोग एक नई विचारधारा के साथ, नई सोच के साथ अखिलेश यादव की विकास की रणनीति के साथ खड़े होना चाहते हैं। और अगर उनके साथ दल के लोग ही कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं। ये समाजवादियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। दीपनारायण जी, जो विकास जनता देख रही है, आप लोग देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, कहां दिक्कत आ रही जो एक पिता अपने बेटे को नहीं देख पा रहा? मैं ये कह सकता हूं, वैसे तो मैं हमेशा हम लोग कल्पना करते हैं, अपने जीवन से लेकर चलते हैं कि हर पिता अपने बेटे को से अपनी जान से ज्यादा चाहता है और बेटी की तरक्की में अपने सारे सपने गुनता है। लेकिन दुर्भाग्य में ये देख रहा हूं कि मैं इसलिए ये बात कहने पर मजबूर हूं कि आज विरोधी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, तमाम तरह की बातें खड़ी कर रहे हैं। जब हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कोई बोलते हैं तो मैं सोचता हूं चाचा गुस्सा होंगे इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन जब पिताजी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और लोग जो विरोधी ये बोलते हैं कि जब मां दूसरी हो पिता तीसरा हो जाता है, तो जब उनके मुंह से कोई बात, मैं नेताजी से प्रार्थना करूंगा कि आप जब कभी खिलाफ बोलते हैं अपने बेटे के, तो लोगों के मन में आपके प्रति भाव बदलता है। मेरी प्रार्थना है, मुझे टिकट दो ना दो इसकी मैं परवाह नहीं करता, पर अखिलेश जी तुम्हारे बेटे हैं और वो हम समाजवादियों की पहचान है, वो हमारा सम्मान है। उन्हें कमजोर करने की षड्यंत्र करते हैं तो पिता के प्रति बेटे का विश्वास घटता है, समाज में विश्वास घटता है। जहां तक सवाल उनकी भावनाओं से है तो मैं कह सकता हूं कि उनके बेटे हैं, अगर वो कहीं भी पहुंचेंगे तो हमेशा मुलायम सिंह यादव जी का नाम जुड़ा रहेगा। विरोधियों को इस बात को कहने की नौबत नहीं पैदा करो। मेरी प्रार्थना है अखिलेश जी, आपके उस नाम को दुनिया की उस जगह तक पहुंचाएंगे जहां तक कल्पना नहीं की समाजवादी आंदोलन ने। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन सब चीजें ठीक होंगी और बहुत जल्दी ठीक होंगी। हमें टिकट दो ना दो इसकी हम परवाह नहीं करते, राजनीति में रहें चाहे नहीं रहें, पर अखिलेश जी के लिए मेरी जान हाजिर है हमेशा। दीपक, इस पूरे मामले को देख के कहीं ना कहीं ये लगता है कि पार्टी के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है पिछले कई महीनों से, आज जो बिल्कुल पटल पे आ गया है, ऐसे में पार्टी कहीं कमजोर नहीं हो रही है? क्योंकि आम जनता के मन में समाजवादी मतलब कि अखिलेश मतलब कि समाजवादी पार्टी, ऐसे में जो कि 4 साल में जो उन्होंने काम किए उस पूरे काम को जनता याद रखे हुए, कहीं नहीं पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा है इससे? वही तो मैं कह रहा हूं कि जब हमारे बीच में एक ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई सियासत में कि बड़ी देश की सरकार भी उनके सामने लड़ने के लिए मुद्दे नहीं उनके पास। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, बड़ी बातें कह रहे थे, बड़े नारे दे रहे थे, लेकिन अखिलेश जी के सामने, उनके कामों के सामने, विकास की रणनीति के सामने वो सारी चीजें विवश हैं। उनके पास नए मुद्दे ढूंढ रहे हैं वो लोग। वहीं हम कह रहे हैं कि हमारे परिवार में अगर ये विवाद है तो ये दुखद है हमारे लिए, इसमें कहीं ना कहीं जनता आघात पहुंच रहा है। और मैं कह सकता हूं जनता अखिलेश जी को चाहती है। 24 घंटे की कॉल पर मीटिंग हुई झांसी में, आज 24 घंटे पहले फैसला हुआ कि मीटिंग होगी और हजारों लोग थे उस सभा में। ये सब ये बताते हैं कि लोग अखिलेश जी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है समाजवादी पार्टी के परिवार के लोगों से कि जिसे जनता मान रही है उसे आप स्वीकार करो, बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। फिर समाजवादियों के हाथों में सरकार होगी और सारे फैसले कहीं ना कहीं गरीबों के हित में लिए जाएंगे, जिससे गरीबों का लाभ होगा। यही मेरी बार प्रार्थना है। तो मुझे याद है कि नुमाइश ग्राउंड से अखिलेश यादव ने अपने पिता के लिए 2014 में जब वोट मांगा था, उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छा मौका है और नेताजी पीएम बन सकते हैं। एक बेटे ने अपने पिता के लिए पूरी बात कही थी। आज वो पिता कहीं ना कहीं क्या भाई मोह में आगे बढ़ रहा है? मैं कह सकता हूं कि राजनीति को लोग खराब कहते थे, लेकिन राजनीति खराब कभी नहीं थी। राजनीतिक फैसले खराब थे, राजनीतिक लोगों के फैसले खराब थे। मैं कह सकता हूं कि राजनीति इसीलिए बदनाम हुई कि कहीं ना कहीं हमारे जो संबंध रिश्तों से ऊपर हम जब फैसले लेने की कोशिश करते हैं, उनको हटाकर राजनीतिक सोच बनाते हैं तो लोग राजनीति को गंदा कहते हैं। मैं सोच सकता हूं, चाहे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, मेरी प्रार्थना है कि वो आपके बेटे हैं पर वो हमारे लीडर हैं। इस प्रदेश के लोग उसको चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अगर आप ना पसंद
नापसंद करोगे तो आपके नापसंद करने से लोग नापसंद नहीं करने वाले हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि उसे कोई गिरा देगा या राजनीति में कमजोर कर देगा, तो मानो सारे विपक्षी दल ये कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में अगर और भी परिवार के लोग शामिल होंगे तब भी मैं कह सकता हूं कि जनता उससे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, साथ है उनके, नौजवान उनके साथ है, हर वर्ग के लोग साथ हैं। और आने वाला चुनाव का परिणाम आप नुकसान कर सकते हो, अखिलेश यादव को मिटा नहीं सकते राजनीति में आपको आज। तो जनता प्यार करती है अखिलेश यादव से, जिसका निर्णय आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। कुलदीप अवस्थी, के न्यूज।